नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज जुमेरात है अगस्त की 22 और सफ़र की 16 तारीख़। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं सईद हाशिम रिजवी हाजिर खिदमत। नाजरीन से गुजारिश है कि बर वक्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरें आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। लेह ज़िले में सड़क की एक दिलदोज़ हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ बैठा। इस हादसे के नतीजे में 21 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक लेह ज़िले में दुरबुक गाँव के करीब एक स्कूली बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 लोगों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 21 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बस में ड्राइवर समेत कुल 28 लोग सवार थे। हादसे की खबर सुनते ही ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर हरकत में आ गई और बचाव कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया ने फ़िज़ाइया की मदद से चौपड़ हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ज़ख्मियों को लेह मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक बस लमडम स्कूल लेह की थी और एक शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए लेह से दुरबुक जा रही थी। इन ज़राए के मुताबिक आज सुबह दुरबुक पहुँचने से पहले ही चंगला दर्रा के मकाम पर बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में बस गहरे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ बैठा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देते हुए डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सिखा देवे ने SSP लेह और मेडिकल सुपरिटेंडेंट SNM हस्पताल लेह के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है। इस अफसोसनाक वाक़े पर LG लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा, CEC लेह एडवोकेट ताशी गेल्सन और CEC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने सख्त रंज गम और अफसोस का इजहार करते हुए इस वाक़े में फौत हुए अफराद के लवाहिकीन को ताज़ियत पेश की है और ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा, आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमारे पास पहुंची थी। करीब 11 सवा 11 के आसपास लमडम स्कूल की जो बस है उसमें स्टाफ मेंबर्स और कुछ बच्चे जो है दुरबुक की तरफ जा रहे थे एक शादी अटेंड करने। तो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था दुरबुक मोड़ के पास में। टोटल 28 जो है पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। उसमें से 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ ऑन स्पॉट हुई थी और बाकी इंजर्ड को 22 लोगों को हमने तांगसे में शिफ्ट किया था, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल और साथ में आर्मी के हॉस्पिटल में। रेस्क्यू ऑपरेशंस में वहाँ पे इंजर्ड को बाहर निकालने में आर्मी, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने मदद की थी। उसके बाद में जो 22 लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनमें से सबको हम लेह में शिफ्ट कर रहे हैं। एक माइनर इंजर्ड था, वो वहाँ से अपनी गाड़ी में गया। अदरवाइज़ 21 इंजर्ड लोगों को हमने हेलीकॉप्टर से यहाँ पे शिफ्ट किया है। टोटल 14 हेलीकॉप्टर इसमें यूज़ हुआ है। आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ने इमीडिएटली हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके एयर ऑपरेशंस वहाँ पे लॉन्च किया था और उसमें सारे के सारे वहाँ से एयरलिफ्ट हो गए हैं। कुछ 14 लोग अभी तक हमारे SNM हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। उसमें भी एक की हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। तो टोटल कैजुअलिटी 28 में से 7 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और बाकी जो है इंजर्ड उनका इलाज चल रहा है SNM हॉस्पिटल में। उसमें से एक का इलाज GH में चल रहा है जिसको स्पाइनल इंजरी है। अदरवाइज बाकी पेशेंट्स हमारे SNM हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है उसमें MS मैडम थोड़ा सा ब्रीफ करेगी और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में SSP मैडम उसमें ब्रीफ करेगी। हाँ जी, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे अभी तक हमारे पास 14 पेशेंट्स पहुँचे हैं यहाँ पे एयरलिफ्ट करके दुरबुक से। तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को ज़्यादातर ट्रॉमा के वो हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह ज़्यादा है और एक को थोड़ा सा, एक इसमें बच्ची है 7 years old, उसको वो थोड़ा सा क्रिटिकल है अभी भी। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज शरगोल हल्के का दौरा किया। इनके हमरा एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डिप्टी कमिश्नर करगिल, काउंसलर शरगोल और ब्लॉक सतह के अफसरान और अहलकार मौजूद थे। इस दौरान लचुमदरकेत, वखा, मुलबिक, हचे, करम्बा, फोकर, टिंगदो और नूनमसे गाँव का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने कई अहम मसाइल पर रोशनी डाली, जिनमें
हाई स्कूल की तामीर नौ, पीने के पानी की सहूलियात, कम्युनिटी हॉल की तामीर, ज़मीन के मुआवजे की फराहमी, असातिज़ा की कमी को दूर करना, स्टडी सेंटर की तामीर, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, सड़क की तामीर, मेडिकल सेंटर की तरक्की के अलावा दीगर मुतालिबात को दोहराया। सीसी ने इन तमाम मुतालिबात को मरहलावार तरीक़े से हल करने की यकीन दहानी करते हुए मौके पर मौजूद मुतल्लक़ा महकमों के अफसरान को तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अलमदार बरसों नाले के मारूफ आलिम दीन हज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद महदी सिंगरों मुख्तसर अलालत के बाद इस दार फ़ानी से रहलत कर गए हैं। मरहूम श्रीनगर कश्मीर में बग़र्ज़ इलाज गए हुए थे, जहां इनकी रहलत हुई। ज़राए के मुताबिक इनकी रहलत की खबर सुनते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई और लोग सीना जनी व नोहख़ानी करते हुए मरहूम के रहायशगाह पर जमा हुए। मरहूम की जस्द खाकी को आज श्रीनगर से हुसैनी पार्क करगिल लाया गया, जहां इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम मजलिस तरहीम मुनक़िद की गई, जिसमें कसीर तादाद में उलमा व मोमिनीन ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने मरहूम की दीनी व इनकलाबी इस्लामी खिदमात पर रोशनी डाली और इन्हें शानदार खिराज अक़ीदत पेश किए, जिसके बाद चेयरमैन IKMT हुज्जतुल इस्लाम शेख सादिक रजाई की क़यादत में IKMT से वाबस्ता उलमा व अराकीन शेख मोहम्मद महदी की तशय्ये जनाजे में शिरकत की और मरहूम की जस्द खाकी के साथ गाड़ियों के काफिले की सूरत में अलमदार नाला बरसों पहुँच गए, जहां मरहूम की लवाहिकीन व रिश्तेदारों को तस्लियत पेश की। हुज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद महदी के रहलत की मुनासिबत पर इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके मरहूम के अफराद खाना और इलाके के मोमिनीन को तस्लियत पेश की है और मरहूम के दीनी व इनकलाब इस्लामी खिदमात को याद करते हुए इनके रहलत को एक नाकाबिल जिब्रान करार दिया है। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू व कश्मीर इसम्बली इंतखाबात में सभी 90 सीटों पर मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के दौरे कश्मीर और मकामी सियासी रहनुमाओं के साथ तफसीली गुफ्तगू के बाद यह ऐलान किया है कि जम्मू व कश्मीर के तमाम 90 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद हुई है। यह ऐलान लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद सामने आया है। इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि यह इत्तेहाद हतमी है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली ज़िले में गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें फार्मा यूनिट में रिएक्टर के धमाके में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 18 अफराद हलाक और 50 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। धमाका अच्युतापुरम अस्पताल इकोनॉमिक जोन में दवा साज कंपनी में लंच ब्रेक के दौरान हुआ। हुक्काम ने बताया कि दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान कंपनी के अहाते में धमाके के बाद ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिससे मुलाजमीन में खौफ व हरास फैल गया और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। NDRF, फायर अमला और पुलिस ने इमारत की तीसरी मंजिल पर फंसे मुलाजमीन को बचाया गया। जख्मियों को अनकापल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। चहलम हुसैनी में शिरकत की गर्ज से दुनिया के गोशा किनार से लाखों आशिकान मज़लूम करबला सईद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इराक़ पहुँचने का सिलसिला जारी है और करबला मुअल्ला की फ़िज़ा अमेरिका व इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज रही है। लाखों ज़ायरीन ने मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में गासिब सियोनी हुकूमत और इसके हवारियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी के साथ साथ इसराइल के परचम को नज़र आतश करते हुए देखे गए हैं।
ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।